चलिए नंबर 1 खिलाड़ी के साथ शुरुआत करते हैं, जो है फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट ने इस साल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बैटिंग की और पता नहीं कौन से वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि फिल सॉल्ट केकेआर में जाने वाले हैं और ट्रेड होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता ये ट्रेड होंगे, बिल्कुल नहीं लगता है। और इनका ट्रेड किस खिलाड़ी के साथ हो रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, मतलब जो भी न्यूज़ आ रही है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट मेरे हिसाब से फिल सॉल्ट का ट्रेड नहीं होने वाला है। IPL 2025 में 403 रन 13 इनिंग्स में 175 के स्ट्राइक रेट के साथ RCB के लिए बनाए और किस तरीके से विस्फोटक बैटिंग कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए भी इंटरनेशनल में बताने की जरूरत नहीं है। इस बैट्समैन को मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि RCB ट्रेड करने क्यों देगी, दूसरे किसी खिलाड़ी को लेकर ये टीम करेगी क्या। मेरे हिसाब से तो इनका ट्रेड नहीं होने वाला है, साफ साफ बता दूं। दूसरे खिलाड़ी है वाशिंगटन सुंदर। बहुत सी न्यूज़ आ रही है कि वाशिंगटन सुंदर भी RCB और ऐसी टीमों में जाने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, गुजरात टाइटंस असल में इनको एज अ फिनिशर 2026 में यूज कर सकता है, क्योंकि इन्होंने एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस के सामने 48 रनों की इनिंग खेली और सिर्फ 24 बॉल्स में एलिमिनेटर जैसे स्टेज पे। और बॉलर भी बहुत बढ़िया है। रशीद खान रिलीज होंगे तो एक स्पिनर साई किशोर की मदद के लिए चाहिए और मेरे हिसाब से वाशिंगटन सुंदर को गुजरात टाइटंस रिटेन करेगा, न कि रिलीज और न ही ट्रेड। कम से कम करोड़ में खरीदा, मतलब ऐसा नहीं है कि इस खिलाड़ी की वैल्यू नहीं है, इस खिलाड़ी की वैल्यू है। GT के लिए इस साल इन्होंने 133 रन 5 इनिंग्स में 166 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाया। अब इससे ज़्यादा एक खिलाड़ी क्या कर सकता है। मेरे हिसाब से 250 भी इन्होंने इस सीजन लगाए। वाशिंगटन सुंदर ट्रेड नहीं होने वाले हैं। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, इनके बारे में न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये चेन्नई या RCB में जा सकते हैं। ट्रेड इनका भी नहीं होगा। SRH वाले पागल नहीं है 2025 के परफॉर्मेंस की वजह से इनको ट्रेड करा दे, क्योंकि 2024 में इन्होंने 303 रन बनाए थे, वो भी 11 इनिंग्स में 142 के स्ट्राइक रेट के साथ। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार रेड्डी को ट्रेड होने की ज़रूरत है किसी भी टीम में, क्योंकि ये हैदराबाद के एक बढ़िया खिलाड़ी है और हैदराबाद इनको ट्रेड नहीं करेगी। जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया में जाके जो ऑस्ट्रेलिया के सामने ट्रबल सिचुएशन में शतक लगा सकता है वो खिलाड़ी कुछ बड़ा ही कर सकता है। SRH को भी ये पता है और SRH इनको ट्रेड नहीं होने देगी। 5 करोड़ में इनको रिटेन किया गया था, हम सबको पता ही है। मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार रेड्डी कहीं से भी एंगल बनता है कि ट्रेड होने वाले हैं। बाकी इनकी अगर इस साल की परफॉर्मेंस देखी जाए, 182 रन 11 मैचेस में 118 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए। हाँ, परफॉर्मेंस डाउन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको रिलीज करेंगे या ट्रेड होने वाले हैं, ये कुछ भी। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 की, जो है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा भी ट्रेड होंगे और किसके साथ होंगे अगला ही खिलाड़ी बताऊंगा। लेकिन अगर हम बात करें इनके इस साल के परफॉर्मेंस की, ये ट्रेड हो सकते हैं क्या, तो परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर मेरे हिसाब से ये ट्रेड नहीं होंगे। हालांकि इस सीजन थोड़ा इनका खराब सीजन गया। 343 रन बनाए 13 इनिंग्स में 138 के स्ट्राइक रेट के साथ। एक सीजन खराब गया, मतलब कोई भी टीम उनको ट्रेड करेगी या छोड़ नहीं देती है। मेरे हिसाब से तिलक वर्मा भी रिटेन की ही लिस्ट में रहेंगे। मुंबई इंडियंस इनको रिटेन करेगी, क्योंकि इन्होंने ओवरऑल 1499 रन बनाया है 144 के स्ट्राइक रेट के साथ 54 मैचों में मुंबई इंडियंस के लिए। इतना बढ़िया फॉर्म दिखाने के बाद मेरे हिसाब से कोई भी टीम किसी भी खिलाड़ी को रिलीज नहीं करेगी। फिर भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये ट्रेड नहीं होना चाहिए। और इनका ट्रेड कहा जा रहा है कि जॉकब बेथल के साथ होगा। अब जॉकब बेथल को ऑक्शन में स्ट्रैटेजीज के तहत ही खरीदा गया था। RCB उनको क्यों छोड़ेगी। RCB के फ्यूचर स्टार है और इंग्लैंड के फ्यूचर स्टार है। इन्होंने 2 ही मैचेस IPL 2024 में खेले, 67 रन बनाए और मुझे ऐसा लगता है 171 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। इन्होंने जो 55 रन की इनिंग खेली थी 33 गेंदों में, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी चेन्नई सुपर किंग्स के सामने। तो मुझे लगता है कि जॉकब बेथल एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, फ्यूचर स्टार है, इनको कोई टीम रिलीज क्यों करेगी। RCB और तिलक वर्मा जॉकब बेथल के बीच में ट्रेड नहीं होगा, मैं आपको साफ साफ बता दूं। अब इन सब खिलाड़ियों के बारे में जितने भी लोग बातें कर रहे हैं ट्रेड होंगे, मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगा, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ 3 खिलाड़ी जो ट्रेड हो सकते हैं। अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है ट्रेड होंगे। इसके बाद आते हैं वेंकटेश अय्यर। जो वेंकटेश अय्यर है वो मेरे हिसाब से रिलीज तो होने वाले हैं, ये साफ साफ सी बात है। मुझे लगता है कि ये रिलीज होंगे। इन्होंने 142 रन 7 इनिंग्स पे बनाए 139 के स्ट्राइक रेट के साथ, जो कि मुझे लगता है अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है। मुझे नहीं पता कि इनको रिटेन किया जाएगा या नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इनको रिलीज किया जाएगा। अब देखिए मेरे हिसाब से मैंने बताया, और ये ट्रेड होंगे, ये हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। काफ़ी टीमें इनके पीछे भागेगी और मुझे लगता है ये ट्रेड होकर किसी भी टीम में जा सकते हैं। लेकिन इनका जो ट्रेड हो सकता है वो एक ही खिलाड़ी के साथ हो सकता है, वो है ईशान किशन। उनके बारे में थोड़ी आगे बात करूंगा, बट इनको 23 करोड़ देने के बाद तो ये ट्रेड होंगे, ये मैं आपको जरूर बता दूं। ईशान किशन के बारे में बात करूं तो इनके साथ इनका ट्रेड हो सकता है। IPL 2025 में 354 रन इन्होंने 13 इनिंग्स में बनाए 152 के स्ट्राइक रेट के साथ। 15 या 14 करोड़ में ये डील फिक्स हो सकती है। इनका ट्रेड थोड़ा लॉजिकल लग रहा है। जो पहले खिलाड़ी है उनका ट्रेड मुझे थोड़ा भी लॉजिकल नहीं लग रहा है। और जो भी न्यूज़ आ रही है मुझे लगता है वो थोड़ी सारी की सारी फेक न्यूज़ है। मैं जहाँ से न्यूज़ देखता हूँ वहाँ से नहीं देखता हूँ मैं, आप कहाँ से देखते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो एक भी ट्रेड होगा। ये ट्रेड हो सकते हैं ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, ये ट्रेड हो सकता है। ईशान किशन की बात करूँ तो विकेट कीपर बैट्समैन है। KKR को विकेट कीपर बैट्समैन प्लस एक कैप्टन की जरूरत है। हाँ, ईशान किशन को मेरे हिसाब से कैप्टनसी का कोई भी
ज़्यादा मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कैप्टन बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, फ्यूचर में आपके लिए काम कर सकते हैं। कैप्टन दूसरा बनाइए, लेकिन कम से कम ईशान किशन बहुत तगड़ी बैटिंग कर सकते हैं, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। और केकेआर के कंडीशंस के ऊपर तो कोलकाता की कंडीशंस के ऊपर तगड़ी बैटिंग करेंगे। इसके बाद नंबर 1 पे रखे हैं संजू सैमसन। ये खिलाड़ी ट्रेड हो सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ निकल के आ रही है और शायद मीटिंग भी हो चुकी है राजस्थान और साथ ही साथ संजू सैमसन के बीच में, और चेन्नई सुपर किंग्स और संजू सैमसन के बीच में भी ये ट्रेड हो सकता है। लेकिन जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कितने ट्रेड होंगे और कितने नहीं होंगे। संजू सैमसन क्यों हो सकते हैं? विकेट कीपर बैट्समैन की ज़रूरत है। धोनी के जाने के बाद MS धोनी के बारे में बात कर रहा हूँ, चेन्नई सुपर किंग्स को, और वहाँ पे आपको एक विकेट कीपर बैट्समैन मिल जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टनसी में बेटर नहीं है, हमने देख लिया है 2 सीजन में। उनकी जगह आपको एक बेटर कैप्टन चाहिए, संजू सैमसन वहाँ जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स के पास भर भर के करोड़ होंगे ऑक्शन से पहले, क्योंकि वो खिलाड़ी इतने ज़्यादा रिलीज करेंगे परफॉर्मेंस के हिसाब से। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स इनको ट्रेड द्वारा अपनी टीम में ले सकती है। अब शिवम दुबे जाएंगे, रविचंद्रन अश्विन जाएंगे, पता नहीं कौन जाएगा राजस्थान रॉयल्स में, लेकिन ये ट्रेड होकर चेन्नई सुपर किंग्स में ज़रूर आ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ट्रेड असल में होता क्या है। देखिए, जब हार्दिक पांड्या का ट्रेड हुआ था ना मुंबई इंडियंस से गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में, मैं आपको बता दूं ना कि तब तक मतलब लोगों को नहीं लग रहा था जब तक ये ट्रेड नहीं हुआ। ट्रेड के बारे में ऐसा ही होता है, आपने न जाने कितनी शॉट्स देखे होगी, न जाने कितने वीडियोस देखे होंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, किसी भी बंदे के ऊपर भरोसा मत रखो यार, किसी भी बंदे के ऊपर। मेरा मानना यह है कि ट्रेड्स कोई ऐसी आसान सी चीज़ नहीं है। फिर IPL का ऑक्शन क्यों कराते हैं? फिर तो ट्रेड ही करा दो ना। कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता है। ट्रेड बस वही होता है जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर रिकमेंडेड हो, यानी कि संजू सैमसन जैसे कि अब चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ही वो इस टीम में आएंगे। और जैसे मैंने कहा, लॉजिकल ट्रेड, वेंकटेश अय्यर, ईशान किशन, ऐसे ट्रेड्स होते हैं, या तो फिर कम से कम खेलने वाले प्लेयर्स के ही ट्रेड होते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई यूट्यूबर आपको ये नहीं बताएगा। फेक न्यूज़ आपको चाहे जितनी देखने को मिले, यूट्यूबर्स आपको पागल बनाते हैं। मेरा मानना है पागल मत बनो भाई। हर एक खिलाड़ी का ट्रेड नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऑक्शन रखा गया है IPL में। वैसे तो फिर हर टीम अपने अपने खिलाड़ियों को अदला बदल करके जो है बहुत बढ़िया तरीके से अपनी अपनी टीम्स बना लेगी हर सीजन। ऐसा नहीं होता है, 1-2 ट्रेड्स होते हैं, और मेरे हिसाब से जो खिलाड़ी ट्रेड हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, जो नहीं हो सकते वो मैंने आपको बता दिया।